मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार केसरी, आई एम हिंदी टीचर ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, हाँ देखिए, हम पहले बता दें राम प्रसाद बिस्मिल का हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें देखिए जैसे राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद है ना, साहित्यकार थे। बहुभाषा में बहुत तरह के वो भाषा के जानकार थे। ठीक है ना, वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो क्या थे, वे उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और भाषाविद और साहित्यकार भी थे। ठीक है, इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। लेकिन उन्होंने क्या हो जाएगा, जब उन्होंने काकोरी कांड करने के बाद जब उनका अंग्रेज उन्होंने पकड़ लिया तो उन्हें क्या हो जाएगा, फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाया गया। और जब वो जेल जाने लगे तो जब जेल में उसकी जब माता जी जब उसे मिलने आई तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे गर्व है कि इस बीते जमाने में मेरा पुत्र देश के लिए स्वयं को बलिवेदी पर निछावर कर रहा है। उसकी माँ को गर्व है, उसकी माँ एकदम चिंतित नहीं ना दुखी हुई, उन्हें क्या गर्व है, वो गर्व से बोली कि मुझे गर्व है कि इस बीते जमाने में मेरा पुत्र ने स्वयं बलिवेदी अपने देश के प्रति क्या जाएगा, अपनी जान का निछावर करने जा रहा है। मेरा काम तुम्हें पाल कर बड़ा करना था, उसके बाद तुम्हें देश की चीज थे और उसी के काम आ गए। उसकी माता जी कह रही कि मैं जानता हूँ कि ये जो मुझे पाल पोस कर तुमने बड़ा किया, लेकिन तुम देश के लिए बने हो, इसीलिए तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें देश के काम के लिए आ गए। मुझे तनिक भी दुख नहीं, ऐसा मार्मिक। ठीक है, मार्मिक मतलब क्या हो गया शब्दार्थ, मार्मिक पर दिल को छूने वाला, दिल को छूने वाले, है ना, दिल को छूने वाले, मार्मिक है ना, दिल को छूने वाले, उसकी माँ तक पढ़ती। अच्छा, ऐसी मार्मिक क्षणों में अपने आंसुओं को नियंत्रण करते हुए बिस्मिल ने कहा, माँ तुम तो मेरे दुख की भली भांति जानती हो। वो बेचारा बिस्मिल ने भी क्या हो जाएगा, बिस्मिल के बेटे ने कहा कि माँ तुम तो मेरे दुख को भली भांति जानती हो। उनकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु पर बहुत संतुष्ट हूँ। तो बिस्मिल ने कहा कि मुझे मृत्यु पर अपनी क्या जगह तनिक भी दुख नहीं है। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु के लिए बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, इसे कहने मतलब देखिए, तो माँ को इस बात का गर्व था कि वो पाल पोस कर अपने बेटे को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने को क्या हो जाएगा, वो अपने को खुश हो रही है, गर्व महसूस कर रही है। ठीक है, इस तरह से वो अपने देश के अंग्रेजों के क्या, अपने देश को आज़ाद कराने के प्रश्न में क्या हो गया, उन्होंने क्या हो जाएगा, फांसी तक मैंने फांसी की सजा उन्हें हो गई है। लेकिन उसके माँ को थोड़ा सा मतलब क्या दुख नहीं ना चिंतित, वो बेचारी गर्व से कह रही है। ठीक है, अब देखिए 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन भारतीय इतिहास का ना भुला पाने वाला दिन है। इस दिन भारत माता के लाडले सपूत जन जन के प्रिय मतलब क्या हो जाएगा, लोगों, है ना। अच्छा, क्रांति दूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भोर की पहली किरण के साथ 6:30 पर पूर्व अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। देखिए 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन भारतीय इतिहास को कभी नहीं भूल पाने वाला है, क्योंकि इसी दिन भारत माता के लाडले सपूत और सभी लोगों के प्यारे, है ना, देशभक्त क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सुबह प्रातः काल उन्हें क्या कर दिया गया, 6:30 पर भोर मतलब क्या हो जाएगा, देखिए भोर मतलब प्रातः काल, भोर मतलब प्रातः काल। ठीक है, भोर मतलब प्रातः काल। अच्छा, पूर्व मतलब क्या हो गया, निर्दय, पूर्व मतलब निर्दय।
पुर मतलब निर्दयी, है ना, इसका पुर मतलब निर्दयी, ठीक है, पुर मतलब निर्दयी। अब देखिए, पुर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और उन्हें क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को 6:30 पर सोमवार के दिन, है ना, उन्हें क्या हो जाएगा, फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। अच्छा, लटका दिया गया। आज़ादी के इस दीवाने के लिए जाते समय गा रहे थे, ठीक है।